उन तमाम नेतृत्वकारी साथियों से अनुरोध करता हूं कि एक मान हम लोगों की विस्तृत स्तर पर जाना चाहिए कि हम भिलाई स्टील प्लांट के नियमित मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हम उनके बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले मजदूर हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे लिए भी भिलाई स्टील प्रबंधन द्वारा भिलाई के खाली मकानों में थर्ड पार्टी अलॉटमेंट हमको मिलना चाहिए, जिसका पूरा खर्चा भिलाई स्टील प्लांट उठाए। ये मांग पूरी ताकत के साथ मुझे लगता है कि ये सवाल को उठाया जाना चाहिए। ये बात थी। दूसरी तरफ नगरीय निकाय में काम करने वाले सफाई कामगार, भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में काम करने वाले सीवरेज के सफाई कामगार, एक तरफ देश की मोदी सरकार स्वच्छता अभियान का ढोंग करती है, दूसरी तरफ सफाई के काम में धीरे धीरे करके बंटवारा कर दिया। कहीं स्वच्छता कमांडो के नाम पर, कहीं प्लेसमेंट के नाम पर, और उनको दी जाने वाली राशियों का विभाजन कर दिया। और वो एक तरफ उन मजदूरों को मामूली 6,000, 6,500, 7,000 वो भी नहीं मिलता, क्योंकि समूह के जो बड़े बड़े लोग हैं जो भाजपा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोगों के हाथों में है समूह। और मजदूरों को डराकर 2-2, 3-3 महीने तक उनको वेतन नहीं दिया जाता। अगर वो हल्ला करने जाते हैं, अपने आंदोलन करने जाते हैं, तो उसको काम से बैठा दिया जाता है। ये जो दुधारी सरकारें चल रही है मजदूरों के साथ, जहां उनको पीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिलता है, इसको लेकर मुझे लगता है एक बड़ी लड़ाई छत्तीसगढ़ के अंदर में सफाई कामगारों के मुद्दों को लेकर हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस प्रकार का मजदूर का विभाजन हो गया तो आने वाले समय में हर जगह ऐसा मजदूर आपको पाया जाएगा जहां पर उसको ना तो पीएफ का लाभ होगा, ना ही उनको ईएसआई का लाभ होगा। इस पर मुझे लगता है कि हम लोग को एक रणनीतिक रूप से आगे चलने की जरूरत है। और मैं आह्वान करता हूं उन तमाम लोगों से जो लोग इस राज्य के अंदर सफाई कामगार के मुद्दों को संजीदा के साथ उठा रहे हैं। आने वाले 27 जुलाई को राष्ट्रीय सफाई कामगार दिवस है और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले 27 तारीख को दुर्ग जिले के अंदर में पूरा एक दिन का 27 तारीख का 27 जुलाई का हड़ताल सफाई कामगारों के मांगों को लेकर हम करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं जिले के अलग अलग जगह पर लड़ने वाले तमाम साथी भी 27 तारीख को अपनी मांगों के साथ अपने अपने जिलों में हड़ताल में शामिल हो। वहीं दूसरी तरफ साथियों ने कहा है कि 9 जुलाई को जो राष्ट्रीय हड़ताल हो रहा है उसमें भी मुझे लगता है कि हम तमाम साथियों को बड़ी ईमानदारी के साथ जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ यह पूरा का पूरा 34 साल का जो सफर है, जिन मुद्दों को जो लड़ी गई है, मेरी ये उम्मीद है कि आने वाले समय में इस जगह पर इस इंडस्ट्रियल बेल्ट का ये जो पूरा औद्योगिक क्षेत्र का मजदूर है, जिनके मुद्दों को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, उनके बीच भी हमको बड़ी गंभीरता के साथ जाके उनको भी शामिल करने की जरूरत है। नहीं तो पूरा का पूरा यह इलाका शोषण का एक नया दौर शुरू हो चुका है पूरा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में। इसको मुझे लगता है कि हमको जोड़ने की जरूरत है। तीसरा, अभी अभी आपको मालूम है रायगढ़ के अंदर में कोयले के नाम पर एक बड़ा भीषण आंदोलन जो कर रहे थे, उनको इस सरकार ने जेल के अंदर डालना। आप इस बात को समझिए, जैसे साथी ने कहा था अभी कि देश को नक्सल मुक्त बनाना है, उनको एक्चुअल में देश को नक्सल मुक्त बनाना नहीं है। और नक्सलवाद की जो धारा है, नक्सलवाद की जो धारा है, वो धारा सिर्फ बख्तर और जंगलों में नहीं है। नक्सलवाद का मतलब है सरकार की नीतियों का विरोध करना। नक्सलवादी का मतलब है आप जनता के ऊपर जो दमन कर रहे हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, जो छात्र हो या आदिवासी हो, अगर उसका दमन कर रहे हो, आप उनके अधिकारों के साथ कुठाराघात कर रहे हो, वो जहां जहां विरोध होगा आप उसको नक्सलवाद के नाम से बंद करने का प्रयास करेंगे और हमारी लड़ाई जिंदा रहेगी। इसलिए आप नक्सलवाद के नाम पर किसी को डरा नहीं सकते, किसी को बेवजह जेल में बंद नहीं कर सकते। विरोध है, विरोध रहेगा जब तक हमारे हक का चीज हमको नहीं मिलेगा। ये विरोध हमारा जारी रहेगा।
मैं एक छोटा सा गीत है आदेश के साथ और आज्ञा के साथ एक गीत है जो मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ और इसको खूब मजा लीजिए आप लोग इस गीत का आनंद लीजिए। ये मान के चलिए कि हमारे अधिकारों के साथ ये जो कुठाराघात करते जो शोषण करते उन चूहों को मारना कैसा है। तुहिन जी की बड़ी इच्छा रहती है हमेशा कि मैं ये गाऊं, तो ये गीत मैं आप लोग के बीच में रख रहा हूँ और आप लोग भी गाइए। ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई। जो चूहे जो बन बैठे हैं नेता बाबू अफसर, ये चूहे जो बन बैठे हैं नेता बाबू अफसर, ये चूहे जो घुस बैठे हैं न्यायपालिका अंदर। अरे देश खा गए, खेत खा गए पूरा जंगल। अरे देश खा गए, खेत खा गए पूरा जंगल। अरे रिश्वत खाते, अरे रिश्वत खाते चंदा पीते जुल्म की आंधी आई। ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई। अरे बहुत बहाया खून पसीना फिर भी है बेहाल, अरे बहुत बहाया खून पसीना फिर भी है बेहाल। अरे निजीकरण का जाल बिछाकर हमसे छीना काम, अरे निजीकरण का जाल बिछाकर हमसे छीना काम। अरे रोटी छीनी कपड़ा छीना और छीना मकान, अरे रोटी छीनी कपड़ा छीना और छीना मकान। अरे भूख गरीबी और बदहाली, अरे भूख गरीबी और बदहाली जीवन की कमाई। ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई। अरे मेहनत लूटी दौलत लूटी लूटा हर सम्मान, अरे मेहनत लूटी दौलत लूटी लूटा हर सम्मान। अरे कानून तेरा पालतू कुत्ता झूठा अभिमान, अरे कानून तेरा पालतू कुत्ता झूठा अभिमान। अरे अभिवक्त है कमल जा बेटा, अरे अभिवक्त है कमल जा बेटा, वरना लंबी होगी लड़ाई। ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई, ले लो चूहा मार दवाई। चूहा मार दवाई वो तो बाजार में मिलता वो वाला नहीं है पौधा। चूहा मार दवाई का मतलब है आप सबका एकता, आप सबकी ताकत, आप सबका संघर्ष और आप सबके अंदर में शहादत का जज्बा। इतनी बात कहते हुए तमाम साथियों में क्रांतिकारी लाल जोहर पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथी एक बात मैं